स्वागत है आप सभी का आज की इस वीडियो पे। मैं हूं मनीष और यहाँ हम तैयारी करते हैं टीचिंग एग्जाम्स की। यहाँ आपको मिलेगा साइंस सब्जेक्ट का कंप्लीट गाइडेंस इंक्लूडिंग थ्योरी, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और एमसीक्यू प्रैक्टिस, वो भी सिंपल, स्मार्ट और इजी तरीके से, जिसके लिए आपको करना होगा वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो, जहाँ पर मैं आपको एनिमल सेल जंतु कोशिका के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कराने वाला हूँ। ये क्वेश्चन जो है सभी के हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, मतलब कभी ना कभी किसी न किसी एग्जाम में ये पूछे जा चुके हैं और आप आपके एग्जाम में भी ये सीधे पूछे जा सकते हैं। पहला क्वेश्चन है, द ऑर्गेनल्स इन विच एरोबिक रेस्पायरेशन अकर इन सेल। वो ऑर्गेनल्स बताओ जिसमें एरोबिक रेस्पायरेशन देखने को मिलता है सेल के अंदर। आपके ऑप्शन है क्लोरोप्लास्ट, राइबोसोम्स, डिक्टियोसोम या माइटोकॉन्ड्रिया। क्लोरोप्लास्ट प्लांट सेल में होता है, राइबोसोम्स एनिमल सेल में होता है, डिक्टियोटोसोम जो है ये क्या होता है, ये बेसिकली आपका होता है गोल्गी बॉडी। गोल्गी बॉडी को प्लांट सेल में डिक्टियोसोम बोलते हैं, ठीक है, गोल्गी बॉडी को। ठीक है, तो ऑप्शन डी है माइटोकॉन्ड्रिया। तो एरोबिक रेस्पिरेशन जो देखने को मिलता है वो मिलता है माइटोकॉन्ड्रिया में, तो आपका ऑप्शन नंबर डी जो है यहाँ पर करेक्ट आंसर होने वाला है। एरोबिक रेस्पिरेशन क्या होता है, ये प्रोसेस होता है जिसमें आपकी बनती है एनर्जी इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन की प्रेजेंस में अगर एनर्जी बनती है, एनर्जी यानी एटीपी बनता है, तो हम इसको बोलते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन या एरोबिक प्रोसेस, और ये होता है माइटोकॉन्ड्रिया में। ठीक है, इनर माइटोकॉन्ड्रिया में ग्लूकोज जो होता है वो ऑक्सीडाइज होता है क्रैब साइकिल के द्वारा, और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में जो बनाता है एटीपी। ठीक है, तो इसलिए आपका ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट आंसर होने वाला है। जो क्लोरोप्लास्ट है इसमें होता है फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया होती है। राइबोसोम जो है यहाँ पर बनाता है प्रोटीन। ठीक है, राइबोसोम क्या बनाता है, प्रोटीन बनाता है। और जो डिक्टियोसोम है ये मैं आपको बता चुका हूँ, गोल्गी बॉडी को प्लांट में डिक्टियोसोम कहते हैं, जो कि पैकेजिंग और सीक्रेशन का काम करता है। ठीक है, पैकेजिंग का काम करता है और काम करता है सीक्रेशन का, SECRETION। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है आपका, वन ऑफ द फॉलोइंग इज द स्मॉलेस्ट ऑर्गेनेल इन अ सेल। सेल में सबसे छोटा जो ऑर्गेनल है वो कौन सा है? लाइजोसोम है, स्पेरोसोम है, पैरोक्सिसोम है या राइबोसोम है? तो सबसे छोटा होता है राइबोसोम इन दिए हुए ऑप्शन में से, इसलिए ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर है। राइबोसोम सबसे स्मॉलेस्ट होता है और ये होता है कम से कम 20 से 30 नैनोमीटर का। ठीक है, ये है इसकी साइज, तो ये सबसे छोटा होता है, बाकी ये सब इससे बड़े होते हैं। ठीक है, तो ये है स्पैरोज़ोम से होता है, वो लिपिड के स्टोरेज में काम आता है। ठीक है, ये लिपिड के स्टोरेज में काम आता है। लाइसोसोम को हम सुसाइडल बैग भी कहते हैं। ठीक है, पेरोक्सिसोम्स क्या होते हैं, ये ऑक्सीडेशन और डिटॉक्सिफिकेशन में काम आते हैं। ठीक है, ऑक्सीडेशन और डिटॉक्सिफिकेशन में इनका रोल होता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, ड्यूरिंग एरोबिक रेस्पिरेशन द सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन टेक प्लेस इन। एरोबिक रेस्पिरेशन के दौरान जो सबस्ट्रेट लेवल पर फॉस्फोराइलेशन होता है वो किस में देखा जाता है? साइटोप्लाज्म में, माइटोकॉन्ड्रिया में, साइटोप्लाज्म और माइटोकॉन्ड्रिया में, या साइटोप्लाज्म और गोल्गी बॉडी में? तो इसका जो आपका करेक्ट आंसर है वो है साइटोप्लाज्म और माइटोकॉन्ड्रिया, यानी ऑप्शन नंबर सी जो है आपका इसका करेक्ट आंसर होने वाला है। इसमें एरोबिक रेस्पिरेशन सबस्ट्रेट लेवल पर देखा जाता है। जो हमारा साइटोप्लाज्म है, ठीक है, साइटोप्लाज्म में होता है ग्लाइकोलाइसिस। ठीक है, और जो आपका माइटोकॉन्ड्रिया है, माइटोकॉन्ड्रिया में होता है आपका क्रेब्स साइकिल। ठीक है, क्रेब्स साइकिल, या इसको हम बोलते हैं सिट्रिक एसिड साइकिल। ठीक है, या इसको बोलते हैं सिट्रिक एसिड साइकिल। ठीक है, ये दोनों ही इसी के नाम है, क्रेब्स साइकिल के, जो कि देखी जाती है माइटोकॉन्ड्रिया में। और ग्लाइकोलाइसिस जो होता है, ग्लाइकोलाइसिस जो होता है ये होता है आपका साइटोप्लाज्म में। ठीक है, और ये दोनों ही एरोबिक रेस्पिरेशन में रोल प्ले करते हैं, या इनमें देखा जाता है सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन। ठीक है, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, एक्रोसोम ऑफ स्पर्म इज डिराइव फ्रॉम। मतलब स्पर्म में जो एक्रोसोम है वो कौन बनाता है या किससे डिराइव हुआ है? गोल्गी बॉडी, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम या सेंट्रियोल? ये आपके चार क्या हैं, आपके इसके ऑप्शन हैं। तो जो आपका करेक्ट आंसर होने वाला है वो होने वाला है ऑप्शन नंबर ए, गोल्गी बॉडीज। गोल्गी बॉडीज क्या है, वो स्पर्म का एक्रोसोम, मतलब जो उसका आगे का सिरा होता है वो बनाता है। ठीक है, एक्रोसोम क्या होता है, वो स्पर्म का कैप लाइक स्ट्रक्चर होता है जो प्रेजेंट होता है फ्रंट पर। ठीक है, और इसको स्पर्म का हेड भी बोलते हैं। ठीक है, जो कि बनाया जाता है गोल्गी बॉडी के
द्वारा, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट आंसर है। ठीक है, ये गोल्गी बॉडी बनाता है स्पर्म मैच्योरेशन के दौरान। जब स्पर्म मैच्योर होता है उस मैच्योरेशन के फॉर्म में ये बनाता है इसका एक्रोजोम। ठीक है, तो इसलिए आपका ऑप्शन नंबर ए जो है यहाँ पर करेक्ट आंसर होने वाला है। और जो एक्रोजोम है इसमें हाइड्रोलाइटिक एंजाइम जो होते हैं वो मौजूद होता है, जैसे एक है हाई एलिरोनाइडेज और दूसरा है एक्रोसिन। ठीक है, ये दो एंजाइम जो है वो इसके अंदर मौजूद होते हैं जो स्पर्म को पेनिट्रेट करने में हेल्प करते हैं एग की आउटर लेयर से। ठीक है, जो कि होती है जोना पेलुसिडा से फर्टिलाइजेशन के दौरान। ठीक है, तो आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। माइटोकॉन्ड्रिया क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया स्पर्म का मिडल पीस बनाता है। ठीक है, और जो राइबोसोम है ये इन्वॉल्व होता है प्रोटीन सिंथेसिस में, और सेंट्रियोल जो होता है ये टेल वाले पार्ट में प्रेजेंट होता है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो है बार बॉडी किस में एब्सेंट होती है? क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम, ह्यूमन फीमेल या बोथ ए एंड बी? कहने का मतलब है बार बॉडी क्या होती है, तो जब जितनी भी मान लो एक ह्यूमन फीमेल है उसमें एक्स और वाई है। ठीक है, इसका मतलब बार बॉडी दर्शाती है, मैं आपको सीधा बता देता हूँ कि बार बॉडी उतनी ही होगी जितने होंगे इनएक्टिवेटेड एक्स क्रोमोसोम। ठीक है, इनएक्टिवेटेड एक्स क्रोमोसोम, इनएक्टिवेटेड एक्स क्रोमोसोम। ठीक है, कहने का मतलब है इनएक्टिवेटेड एक्स क्रोमोसोम। अगर मैं यहाँ पे फीमेल का एग्जांपल लेता हूँ तो फीमेल में होता है एक्स वाई कितनी। अब इसको निकालते कैसे हैं? बार बॉडी निकालने का तरीका होता है किसी ऑर्गेनिज्म में जितने एक्स क्रोमोसोम होते हैं उसमें से -1 कर दो। ह्यूमन की जो नॉर्मल फीमेल है, ठीक है, नॉर्मल फीमेल जो है उसमें 2 एक्स क्रोमोसोम होते हैं, एक्स क्रोमोसोम की संख्या 2 होती है, तो 2 माइनस 1 इज इक्वल टू 1। तो इसमें कितनी बार बॉडी प्रेजेंट होगी? 1 बार बॉडी इसमें प्रेजेंट होगी। ठीक है, और एक क्या है? ये इनएक्टिवेटेड एक्स क्रोमोसोम होता है, मतलब एक एक्स एक्टिवेटेड होता है और दूसरा इनएक्टिवेटेड होता है, इसीलिए इसको बोलते हैं बार बॉडी। ठीक है, और जब हम बात करते हैं एक्स और वाई मेल क्रोमोसोम की या मेल ह्यूमन मेल की, तो इसमें एक एक्स क्रोमोसोम है और -1 जो इसका फॉर्मूला होता है, तो 1 - 1 होता है 0। तो हम ऐसा कहते हैं कि मेल के अंदर बार बॉडी नहीं पाई जाती है। अब आते हैं ऑप्शन की तरफ। ऑप्शन में है ह्यूमन फीमेल, तो आपने देखा मैंने आपको बताया इसमें एक बार बॉडी प्रेजेंट होती है। बात करते हैं क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम की, तो इसका फॉर्मूला होता है एक्स एक्स वाई। तो यहाँ पर कितने एक्स हैं? तो यहाँ पर 2 एक्स हैं, 2 में से -1 करोगे तो कितना आएगा? 1। तो मतलब इसमें भी एक बार बॉडी प्रेजेंट होती है। जब हम बात करते हैं टर्नर सिंड्रोम की, तो टर्नर सिंड्रोम का फॉर्मूला होता है x0। तो इसमें कितने एक्स क्रोमोसोम है? 1 और -1 इसका फॉर्मूला है, तो 1 - 1 इज इक्वल टू 0 होता है। तो मतलब इसमें कोई भी बार बॉडी जो है वो नहीं पाई जाती है। आपसे क्वेश्चन में यही पूछा था किसमें बार बॉडी एब्सेंट होती है, तो आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होने वाला है। कैसे आंसर होने वाला है मैंने आपको समझा दिया। बार बॉडी निकालने का जो फॉर्मूला है ये मैं आपको दोबारा बता देता हूँ। ये जो बार बॉडी निकालने का फॉर्मूला है ये है किसी भी ऑर्गेनिज्म में जितने एक्स क्रोमोसोम हैं उसमें से एक घटाना है, उसमें से माइनस कर देना है 1। जैसे एक्स वाई मेल में एक एक्स क्रोमोसोम है तो 1 - 1 0, बार बॉडी की संख्या 0 होगी। नॉर्मल फीमेल में 2 एक्स क्रोमोसोम है, एक आप माइनस कर देंगे तो एक बचेगा, तो एक बार बॉडी की संख्या होगी। टर्नर में सेम अगर एक ही एक्स क्रोमोसोम है तो एक एक्स क्रोमोसोम है, इसमें से -1 कर दिया तो हो गया 0। तो मतलब इसमें बार बॉडी मौजूद नहीं होती है, इसलिए आपका क्वेश्चन के हिसाब से ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर होने वाला है। ठीक है, तो ये थे आपकी आज की इस वीडियो के क्वेश्चन। बाकी आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।